आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शाहीन बाग में बातचीत का दौर जारी है। आज शाहीन बाग में मुजाहिरीन और मसालिहतकारों के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत हुई। वकील साधना रामचंद्रन ने शाहीन बाग मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप इस बात से खौफजदा हैं कि आपके एहतजाज को खत्म कर दिया जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग खत्म नहीं होने वाला, यह बरकरार है और बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि ना ही शाहीन बाग का मुजाहरा खत्म होगा और ना ही इससे किसी दूसरी जगह हो रहे मुजाहरों पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत संजीदगी के साथ अपनी बात रखने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि आज दूसरे दौर की बातचीत हुई है। क्या कुछ मसालिहतकारों ने आज शाहीन बाग में अपनी बात रखी और उस पर शाहीन बाग के जो मुजाहिरीन हैं, शाहीन बाग की जो खवातीन हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हम वो बयान आपको सुनवाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें आपके पास भेजा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ बढ़ाया है, कि आपसे पूछने के लिए कि कुछ हम कर सकते हैं इस बारे में, जब तक वो सीएए एनआरसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुने। तो हमें ये देखना है, संजय भैया और मैं, हम नहीं चाहते कि शाहीन बाग पे आप उठे, बिल्कुल नहीं। शाहीन बाग बरकरार है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है, और सुप्रीम कोर्ट में आप सबको विश्वास है कि नहीं है? कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है? सबको है। हम कहते हैं शाहीन बाग बरकरार रहेगा, लेकिन अगर हम मिलके शाहीन बाग के इसी एरिया में, इसी सड़क पे, इसी बड़े एरिया में अगर हम एक हल निकालें जिससे आपका आंदोलन भी शाहीन बाग में ही बरकरार रहे, और जो पब्लिक है आप लोग भी रोड यूज कर सके, अगर ये हो सकता है तो। हाँ, नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 3 रोड यहाँ से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने बताया कि मैम यहाँ पे 3 रोडें हैं, जो एक नोएडा से आती है, एक सरता बिहार से आती है, एक इधर बटला हाउस की तरफ से ये आती है, तो वो खोली जा सकती है, जिसको पुलिस ने बंद किया, हम लोगों ने नहीं बंद किया मैम। ये हमने बात रखी। फिर मैंने ये कहा कि जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो इंदिरा गांधी ने दोनों सदन में ही कानून पास कराया था इमरजेंसी का, लेकिन उसे उन पर जब दबाव पड़ा तो उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ऐसे ही हम लोग उन पे दबाव दे रहे हैं, हम अपनी सरकार से। देखिए, इससे फायदा नुकसान अभी भी कुछ खास नहीं हो रहा है। नुकसान कोई खास नहीं हो रहा है। जो लोग अपने घरों से निकलते हैं 2 घंटे में पहुंच जाते हैं ऑफिस, लेकिन कल जो एनआरसी में होने वाला है उसके बाद बहुत से लोग अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेन मुद्दा वो है, आप उसको देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि आप इस बात का ख्याल रखें और देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और रोड को खोल दिया जाए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी कहे, तब तक हमारे ऊपर कोई कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए कि ये यहाँ से धरना हटेगा। ये धरना यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा। ये हमारी होमलैंड है, हमने यहीं से शुरू किया है और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी। कैसे बेकानून बात को कैसे हम माने के लिए बेकानून बात बोली है, तब न हम धड़ाक दे उनके उनको जवाब दिया है। बेमैक बगैर बेगैर वाली बात को पसंद नहीं करेंगे। तो शाहीन बाग में आज मसालिहतकारों ने कहा है कि बातचीत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बातचीत इस माहौल में नहीं हो सकती जिस तरह का माहौल है। एक शोर शराबा है और उस बीच में पुरअमन माहौल की जरूरत है बातचीत के लिए। और मसालिहतकारों ने, जो मीडिएटर्स हैं, सालिस हैं, उन्होंने कहा है कि कल फिर बातचीत होगी, लेकिन बातचीत शाहीन बाग में नहीं होगी। कोई ऐसी जगह शाहीन बाग की खवातीन, शाहीन बाग के लोग तय करें जहां पर पुरअमन माहौल में बातचीत हो सके। 10 खवातीन के जो वफूद हैं वो उनसे बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगी और बातचीत करेंगी कि किस तरह से मसले का हल निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि जब तक जो मसले की जड़ है उस मसले पर, बुनियादी जो मसला है उस पर जब तक बातचीत नहीं होती है, उस मसले का हल जब तक नहीं निकलता है, जब तक यहां से हम हटने वाले एक तरह से नहीं है।
क्या कुछ शाहीन बाग में इस वक्त चल रहा है? 2 रोज से लगातार बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मसालिहतकार 2 दिन से शाहीन बाग पहुंच रहे हैं। सीधे हम शाहीन बाग का ही रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जो कि रास्तौर पर मेरे साथ शाहीन बाग से ही जुड़े हुए हैं। लगातार अशरफ काजमी शाहीन बाग को कवर करते रहे। अशरफ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल और आज हमने देखा कि जो मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट के हैं वो शाहीन बाग पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं। लोगों का क्या कुछ अब रिएक्शन है? शाहीन बाग की जो दादियां हैं, शाहीन बाग की जो खवातीन हैं, शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनका क्या कुछ कहना है? 2 दिन की बातचीत के बाद अब क्या कुछ रिएक्शन है शाहीन बाग का? देखिए अबू हुरैरा, आज 2 दिन की बातचीत हुई, मीडिएटर्स आए, लेकिन कोई डेडलॉक का हल नहीं निकल सका। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो अभी भी पॉजिटिव है, वो अभी भी आयन पे जो हमारा संविधान है उस पर यकीन रखते हैं कि कुछ न कुछ हल निकलेगा। यहाँ लोग बैठे हैं धरने पे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम नहीं हटेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है, ये सब लोग मानते हैं। ये चीज इसके लिए पूरी तरह से सब पॉजिटिव है। मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि तमाम लोग बैठे हैं, कि लोग जो शामिल है। अतर साहब, आप यहाँ इस धरने में शुरू से आ रहे हैं, 2 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट से डेलीगेशन आता है, बातचीत होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। आज ये कह के जाती है साधना रामचंद्र कि 10-10 औरतों का एक डेलीगेशन आएगा, किसी और जगह बातचीत होगी। आपको क्या लगता है कि इसका मसले का हल निकलेगा? देखिए, हल तो इसका सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि गवर्नमेंट को आके निकालना चाहिए। जब तक सरकार यहाँ नहीं आएगी, जब तक इस मसले का हल कोई निकल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इसका हल निकले, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक रास्ते का हल निकाल रही है। वो ये नहीं देख रही कि मर्ज क्या है। बातचीत तो शुरू हुई है ना, बातचीत शुरू हुई है। नहीं, कोर्ट के थ्रू बातचीत शुरू हुई है। जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक इस मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ रास्ते की बात कर रही है, मसले का हल कहाँ कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट अगर मसले की बात करे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर रास्ते की बात करी तो रास्ते की बात तो हम वहीं से ऑर्डर कर दीजिए, जो होगा, जो आप ऑर्डर करेंगे वो मान लेंगे हम। लेकिन यहाँ अगर आप ये सब ड्रामा के भाई हम यहाँ पर रास्ता खुलवाने के लिए आपसे बात करना है, उसमें बात करने की क्या बात है? हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ आए और हमारे मसले को सुने। मसले के हल के लिए सरकार को यहाँ बैठना चाहिए आकर, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की सरकार आए, कुछ और लोग भी। सर, आप लुधियाना से आए, 2 दिन हो गए, डेलीगेशन आया, लेकिन कुछ बेनतीजा रहा, कुछ हल नहीं निकला। क्या है अब कि जैसे वो कह के गई हैं साधना रामचंद्र कि 2 महिलाओं का एक डेलीगेशन जाए, 10-10 महिलाएं किसी और जगह बात करें, कि यहाँ पे पूरा अमन जो एक माहौल होना चाहिए बातचीत करने का, वो नहीं बन पा रहा। बिल्कुल जी, लेकिन जहाँ पर बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। कोई जहाँ की व्यवस्था खराब है, यहाँ पर अच्छे से 2 दिन अच्छे से बातचीत हुआ है। ऐसा भी नहीं कि आज बढ़िया बात नहीं हुआ, आज भी बहुत अच्छे से बात हुआ। हाँ, लेकिन जहाँ की जनता ये चाहती है कि डेलीगेशन के बजाय अगर आप हमारे से खुले में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेलीगेशन में तो जो भी ना तो किसी को ये पता लगेगा कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन यहाँ खुले माहौल में एक बात पता चलती है कि जनता क्या चाहती है। ये जनता का आंदोलन है, किसी डेलीगेशन का नुमाइंदे का आंदोलन नहीं है। जो 10 आदमी जाएंगे वो खाली ये है, जनता की आवाज़ नहीं बन सकते। या पूरी जनता ही अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक कि अगर हम यहाँ से उठकर जाएंगे कहाँ? अगर कल को कह दिया जाए कि यहाँ से उठ के फलानी जगह चले जाओ, आप बताइए, लाखों लोग हैं यहाँ पर, लाखों लोगों की सरकार व्यवस्था कैसे करेगी जाने की? अगर जबकि जामिया और शाहीन बाग में 2 जगह पे गोली चल गई है, जबकि यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, जब पुलिस की मौजूदगी में गोली चल रही है, तो लाखों लोग जब दूसरी जगह जाएंगे, क्या भरोसा किया जाएगा कि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा? बातचीत जो की जा रही है वो लाखों लोगों से, क्योंकि इतने लोग होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिक्कत आती है, सब लोगों की राय अलग होगी, आपकी अलग है, आपकी अलग अलग, तो सब लोग बातचीत करेंगे तो फिर हल नहीं निकलेगा। तो 10 आदमी चाहिए, 10 औरतें। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और सभी की आवाज एक है कि अब तक सरकार 65-67 दिन हो गए हैं, सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार हमारी बात को क्यों नहीं सुन रही? जबकि सुप्रीम कोर्ट तो खाली रास्ता खुलाने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीद तो सरकार से है। जब लोगों की सरकार ही बातें नहीं सुनेगी, सरकार बात नहीं करेगी, तो लोग कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट वो अलग है, लेकिन रास्ता खुलवाने की बात तो सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी अवस्था फैला दी है कि लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए। अगर सरकार ये अवस्था ना फैलाती, अगर जामिया और जहाँ पर गोली ना चलती, तो लोगों के बीच एक विश्वास होता कि चलो वहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में गोली चलती है तो लोगों का अविश्वास उठ गया है, इसलिए लोग यहीं पर अपने को सेफ मानते हैं और कहीं जाने की बजाय, और अगर कहीं और जाएंगे भी
तो वो उनको अच्छे से सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी और कानून और व्यवस्था की बात बिगड़ जाएगी। आप लोग भी यहाँ औरतें हैं, आप लोग क्या जो 2 दिन से जो बातचीत शुरू हुई है, आप उससे कहीं ना कहीं मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या चाहती है? देखिए, पहली बात यह है कि हम आंदोलन किस लिए करने बैठे हैं। हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर के लिए बैठे थे। उस मुद्दे पे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। सड़क खोलना कोई मुद्दा नहीं है। सड़क खोलने के लिए हम आज ही तैयार हैं, इसी वक्त तैयार हैं। जब इन 3 मुद्दों पे ही बात नहीं हुई है तो सड़क खोलने का मतलब कुछ नहीं बनता है। पहली बात यह है कि हम सड़क पे बैठे हैं, रिसेप्शन पार्टी में नहीं बैठे हैं, एक धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों का, जो हमारा हनन हुआ है उसके लिए बैठे हैं हम। और जब हमारे मौलिक अधिकारों पे बात आई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आ गई है, तो हम लोगों को सड़कों पे आना हमारी मजबूरी बन गया। और ये बार बार कहा जाता है कि सड़क खोल दो, आखिरकार हमने सड़क बंद कितनी की हुई है? 150 मीटर का एरिया हमने सिर्फ कवर किया हुआ है, वो भी एक तरफ का। दूसरी तरफ का तो ओपन नहीं, यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है, स्कूल बसेस जा रही है, तो अशरफ काज़मी दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। क्या कुछ रिएक्शन शाहीन बाग के लोगों का है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 2 रोज से यहाँ पर मसालिहतकार मीडिएटर्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए वो पहुंच रहे हैं, अपनी बात वो रख भी रहे हैं और शाहीन बाग के लोगों की बात सुन भी रहे हैं। लेकिन मैं अशरफ काज़मी दोबारा से आपके पास लौट कर आऊंगा। शाहीन बाग के लोगों का क्या कुछ नजरिया है, क्या वो मुतमईन है या नहीं, इस पर और भी हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाहीन बाग के लोगों को आज भी इंतजार है सरकार का कि आखिर सरकार के लोग कहां हैं, सरकार कहां है, आखिर जो सरकार है वो शाहीन बाग के लोगों की सुध क्यों नहीं ले रही है? यह सरकार को सिर्फ रास्ता खुलाने की फिक्र है, जो लोग रास्ते पर बैठे हुए हैं उनकी फिक्र एक तरह से नहीं है। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर फर्रुख खान साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके अलावा मेरे साथ रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अली अनवर अंसारी साहब साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं और यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं डॉक्टर फर्रुख आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर फर्रुख, 2 दिन की बातचीत हुई, मैं इस शाहीन बाग के इश्यू पर कानूनी पहलू आपसे समझना चाह रहा हूं कि किस तरफ ये बातचीत अब जाती हुई आपको दिख रही है? 2 दिन से जो मीडिएटर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है वो पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और शाहीन बाग के लोगों की बात भी सुन रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि यह बातचीत किधर जा रही है? देखिए, डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं और मीडिएशन, जब तक आप कोई डायलॉग का चैनल खोलेंगे नहीं तो ये परेशानियां रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो काम हुकूमत का था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और 2 सीनियर काउंसिल्स और वजाहत हबीबुल्लाह साहब को डिप्यूट किया है कि वो बात करें और कोई उसमें निकाले। अभी मैं आपके ही अभी शो में जो शाहीन बाग के लोग और जो लोग वहाँ अपनी बात रख रहे थे उनकी बात भी देखिए जायज़ है। अगर आप देखें इसमें अबू हुरैरा साहब, इसके 2-3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इतना वक्त हो गया, 2 महीने से वो लोग भी सड़कों पे हैं, बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ठंड, इतनी खतरनाक ठंड में रहे। ऐसी क्या मजबूरी है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर जब ये बातें लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, तो 7-8 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो क्या हमारे वजीर आज़म जाके उनको गले नहीं लगा सकते कि भाई आपके दिल में जो भी खदशात हैं, जो भी आपको इसमें एप्रहेंशंस हैं, उनको मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर दूर किए देता हूँ। और जो शाहीन बाग चूँकि एपिक सेंटर बना हुआ है एजिटेशन का, तो अगर प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ उनको समझाते हैं तो वो अपने आप सारा प्रेशर डिफ्यूज हो जाएगा, सारे एजिटेशन खत्म हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर तो लोगों को गले लगाते रहते, अक्सर हम लोग आपकी न्यूज़ में देखते रहते हैं फोटो, तो वो उनके बच्चों जैसे हैं, उनकी माँ की उम्र की लोग वहाँ बैठी हुई हैं। तो गवर्नमेंट का काम है, देखिए मीडिएटर जो है वो एक मीडियम है, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट आपको एश्योर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला देना है। खैर सुप्रीम कोर्ट 142 का पावर यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन ये काम मेरे समझ से, मेरी अपनी जाती राय ये है हुरैरा साहब कि ये काम हुकूमत का है। और मैं नहीं कहता कि हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जाते, मत जाएं, लेकिन उनके और भी मिनिस्टर्स हैं। अभी दिल्ली में इलेक्शन था,
सारे लोग कंपेनिंग कर रहे थे, सारे मिनिस्टर्स थे। शाहीन बाग कितनी दूर है दिल्ली में, एक दिल्ली के बीचों बीच है, जाके बात करें और उनको गले लगाएंगे तो किसी ने कोई ऐसी जिद तो पकड़ी नहीं है, बात अपने आप सारी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यही चीज शाहीन बाग के लोग भी, उनका भी दर्द यही है कि आखिर सरकार ने आज तक सुध क्यों नहीं ली। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उस दिल्ली में जहां पर वजीर आजम का दफ्तर भी है, उनका घर भी है, होम मिनिस्टर भी वहीं पर रहते हैं, वजीर दाखिला भी वहीं रहते हैं, पूरी सरकार जो मशीनरी है वहीं से चलती है, लेकिन किसी ने शाहीन बाग की सुध एक तरह से नहीं ली है। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं डिबेट में। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अली अनवर अंसारी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अली अनवर अंसारी साहब, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग में बातचीत का कम से कम एक पेशरफ्त हुई है, बातचीत शुरू हुई है, लेकिन जो बात डॉक्टर फर्रुख अभी कह रहे थे, या जिस तरह से अभी जो हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी ने शाहीन बाग के लोगों को सुनवाया, शाहीन बाग के लोगों का भी यही दर्द है कि सरकार आखिर हमारी बात कब सुनेगी, वजीर आजम साहब हमसे बात कब करेंगे। 2 महीने से ये लोग सड़कों पर हैं। अली अनवर अंसारी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अली अनवर अंसारी साहब, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अली अनवर अंसारी साहब के पास जैसी आवाज जाएगी हम उन तक जाएंगे और उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं यासिर जिलानी साहब, अब मैं सीधे सीधे आपके पास ही आ रहा हूं। जो बात अभी डॉक्टर फर्रुख कह रहे थे, या शाहीन बाग के लोग शुरू से बात कहते रहे हैं कि एक पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ने जरूर की है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बहुत अच्छा है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ख्याल है कि लोग सड़कों पर हैं और परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आखिर कब जागेगी? सरकार को आखिर इस बात का ख्याल कब आएगा कि मुल्क की बहन बेटियां जो हैं वो एक तरह से 2 महीने से सड़कों पर हैं? सरकार कब जागेगी? यासिर जिलानी साहब, देखिए, आज 67 दिन हो गए जी एहतजाज को शाहीन बाग के, और इस 67 दिन में सरकार ने पहल करी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दिल्ली के एक तरीके से जब सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पावर उन्हीं के पास होते हैं, मालिक होते हैं। उन्होंने दादियों को बुलाया था, दादियां गई थी, बात भी हुई थी, बात नहीं मानी गई। ये दिल्ली के लोग और भारत के लोगों ने देखा है। उसके बाद ये जो एक शक और उसकी शक के उस पे ये कहते हैं सीएए को बार बार जोड़ के कि एनआरसी आएगी, उस पे भी गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आया। जब गृह मंत्रालय में संसद के अंदर क्वेश्चन किया गया कि एनआरसी का क्या है सिचुएशन, तो वहां से जवाब आया कि एनआरसी अभी नहीं लागू होगी। उसके बाद भारत के गृह मंत्री खुद उन्होंने कहा कि आप हमारे दफ्तर से, उन्होंने दावत दी कि बाकायदगी के साथ राब्ता कायम करिए और आइए हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। उदंडता देखिए शाहीन बाग के लोगों की कि 5000 लोग सड़कों पे चले जाते हैं। आपको मालूम है शाहीन बाग से संसद तक 5000 अगर लोग निकलेंगे तो तमाम जो इलाके हैं वो उसकी चौक हो जाएगी। करोड़ों लोग उस पे जो दिल्ली के सुबह से शाम तक अपने काम के लिए निकलते हैं वो इफेक्ट करेंगे और फंस जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उस पे मैं नहीं आ रहा। अमित शाह जी खुद क्यों नहीं शाहीन बाग चले जाते हैं? अरे सुन लीजिए, अभी इतनी शाहीन बाग, इतना बड़ा शाहीन बाग नहीं हुआ है, इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुन लीजिए बात, फिर बात आप मेरी बात को काटिएगा। जी जी। और उसके बाद अब जिस आईन और दस्तूर की बार बार बात कही जाती है कि आईन और दस्तूर जो है वही हमें इजाजत भी देता है कि हम एहतजाज करें, और आर्टिकल 19 के सहारे एहतजाज किया जा रहा है। उसी आईन और दस्तूर के रखवाले जब आपको कल पहुंचते हैं, क्या हुआ? ये दिल्ली, शाहीन बाग और हिंदुस्तान ने देखा। आज मोहतरमा रामचंद्रन जी ने कैसे संभाला है वो शायद आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। वहां एटीट्यूड ऐसा है, माई वे और हाईवे। आप अगर मेरे तरीके से आएंगे तो एक्सेप्ट है, नहीं तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जाइए। ये तरीका संवाद का नहीं होता। संवाद में दोनों तरफ बराबर की बात की जाती है। आप अगर रामचंद्रन जो मोहतरमा है उनका इतिहास उठा के देखिए, जो वार्ताकार हैं उनकी पूरी जिंदगी लोगों के मसलों को सुलझाने और समेटने में बीत गई है। उन्होंने उस मसले को संभाल लिया, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था। मैं जब वो बात किस तरीके से, जब उनको भी गो बैक का इशारा किया गया, हिंदुस्तान ने देखा है।
ऐसे नहीं होता। गो बैक के नारे दिनों में दिल्ली को पंगु बना रखा है। यासिर जिलानी साहब, जो सच्चाई है वही बताइए। मैं भी देख रहा था सारी चीजें, ये इस तरह से सच्चाई बता रहा हूं। उन्होंने नाराजगी जाहिर जरूर की। जाहिर सी बात है, बड़ा मजमा है, एक गैदरिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शोर शराबा हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर पुरअमन माहौल में बातचीत नहीं हो सकती, इस तरह जो ये माहौल है इसमें बात नहीं हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कल हम कुछ लोगों से अलग अलग बातचीत करेंगे। तो एक तासुर तो वो अच्छा लेकर गए। कल उन्होंने तारीफ की, कल उन्होंने शाहीन बाग के लोगों की बाकायदा तारीफ की है। वीडियो जो मैसेज आया था वो आपने भी सुना होगा यासिर जिलानी साहब। उसके बाद भी शाहीन बाग के लोगों को, ठीक है, मैं अली अनवर साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं यासिर जिलानी दोबारा से आ रहा हूं। अली अनवर साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब जी, अबू हुरैरा साहब सवाल आपने किया है बीजेपी से, तो सुनिए तो कम से कम। आप सुनते नहीं है। मैं आ रहा हूं, देखिए नहीं, आप सुनते नहीं है। देखिए आप अगर सुनेंगे नहीं तो डिबेट नहीं हो सकती। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आपने एक आदमी को जिसका कोई सरोकार नहीं है, मुझे सबको सुनना है। नहीं, जिसका कोई सरोकार नहीं है उसने शाहीन बाग के लिए झूठ बोल दिया। आपने 5 मिनट बोल दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान को आप कह रहे हैं कि मैं बाद में आऊंगा, तो फिर हमें बुलाना नहीं चाहिए। सबको डिबेट में एक-एक करके शामिल कर लेता हूं। उसके बाद सुनिए ना, सच्चाई सुनिए। शाहीन बाग से आप जब सच्चाई बताते हैं, शाहीन बाग की उदंडता बताते हैं, शाहीन बाग के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार को गालियां देते हैं। पहले कहते थे कोई वार्ताकार आए, जब वार्ताकार गया तो आपने अपनी बात रखी, दोबारा से आपके पास ये कैसा इंसाफ है? दोबारा से मैं आपके पास कैसे आप देखेंगे? मैं सबको डिबेट में जल्दी से शामिल कर लेता हूं। नहीं, ये इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, ठीक है। यासिर जिलानी साहब की वार्ताकार आना चाहिए। यासिर जिलानी साहब, मैं डिबेट का पूरा टाइम अगर आपको दे दूंगा फिर डिबेट कहां होगी? डिबेट का पूरा टाइम अगर मैं यासिर जिलानी को दे दूंगा तो डिबेट कहां होगी? आप अगर मुझे मैंने 1.5 मिनट बोला है, ठीक है, इतना अंदाजा है। मैं कह रहा हूं कि मैं दोबारा से आ रहा हूं यासिर जिलानी साहब, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं अली अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अली अनवर साहब, जो बात यासिर जिलानी ने कही है कि अब शाहीन बाग इतना बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज या इतना बड़ा मसला और इशू नहीं है कि वहां पर वजीर आजम साहब जाए, वहां पर अमित शाह जी जाए और वहां पर वजीर दाखिला जाए। देखिए अबू हुरैरा साहब, जिस तरह से जिलानी साहब उदंडता कह रहे हैं कि शाहीन बाग की औरतें उदंडता कर रही हैं, ये हम समझते हैं कि ये अल्फाज सही नहीं है। पूरा देश देख रहा है, लाइव भी देख रहा है और दुनिया देख रही है कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से, सलीके से, किस तरह से वहाँ की औरतें पेश आ रही हैं। पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। इनको, हमारे भाजपा के प्रवक्ता को अमित शाह जी की बदजुबानी और बदकलामी नहीं कि इतना जोर से बटन दबाओ गुस्से में कि करंट लगे, ये करंट लगा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी किस तरह की बात बोल रहे थे, इनके सांसद, इनके वित्त मंत्री किस तरह की बात बोल रहे थे, उनको बिकाऊ बिरयानी खाने 500 रुपये पर कर रहे हैं, किस तरह सबका पर्दाफाश हो गया है। और आपको भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं, एंकर को भी। तो अब देख लीजिए कि किस तरह का, जब एंकर को यहाँ स्टूडियो में बैठ के हड़का रहे हैं, तो ये एटीट्यूड इनकी सरकार का, इन्हीं का नहीं है। इनका क्या दोष है? ये तो सब लोग, इनके मंत्री, इनके सांसद, अपने जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उन्हीं का नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और इन लोगों में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन शाहीन बाग की औरतों को कौन कितना गाली दे सकता है। इसी में ये वाहवाही इनको मिलती है अपने पार्टी में। और जब तक ये एटीट्यूड गवर्नमेंट का नहीं बदलेगा, जब तक उनका तानाशाही रवैया नहीं बदलेगा। साहब, आप एक रास्ते की बात कर रहे हैं, 150 मीटर का रास्ता है, उसकी बात मैं गया था, वहां देखा हूं। 150 मीटर रास्ते को खुलवाने की बात कर रहे हैं। यहां संविधान का रास्ता रोक करके, यहां जमहूरियत का रास्ता रोक करके ये गवर्नमेंट बैठी हुई है। लोगों को जो जमहूरियत
अख्तियार हैं, संवैधानिक अख्तियार हैं, उनको रोक रही है, उनको खत्म कर रही है, तहस नहस कर रही है। सेकुलरिज्म नाम की चीज, बराबरी नाम की, सभी मजहबों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए, जब इस पर खतरा है, बुनियादी जो वसूल हैं संविधान के, फंडामेंटल्स हैं, उनको तहस नहस किया जा रहा है, उसके लिए ये लेकिन उस पर तो सरकार बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक रास्ते की बात नहीं है, करने के लिए तैयार 150 मीटर से ज्यादा का वक्त एक तरह से गुजर चुका है। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास, ये तो वही कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ये नॉर्म्स नहीं है, ये तानाशाही तरीका है। सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार को बात करनी चाहिए, बात करनी होगी, सरकार को बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बिल्कुल। और इसके सिवा बिल्कुल मसले काल तो जब ही निकलेगा, मसले काल तो जब ही निकलेगा जब सरकार आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास आ रहा हूं। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, जिस तरह से बातचीत की शुरुआत हुई है, क्या मसले का हल निकलेगा? सिर्फ मसला अब रोड का और सड़क का देख रहे हैं, जिस तरह से ब्लॉक किया गया, क्या यह बड़ा मसला है, या फिर जिसके बारे में शाहीन बाग के लोग परेशान है वो बड़ा मसला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 500 गज जमीन को जो रोक के रखा है, ये कोई मसला ही नहीं है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। दो बातों की तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। हमारे अभी बीजेपी के प्रवक्ता यासिर साहब कह रहे थे कि अभी शाहीन बाग इतना बड़ा नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब ये कि अभी जलियाना वाला बाग नहीं हुआ है, ये वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं। ये आपकी दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा इतने बड़े बात नहीं हो रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, अरे डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हर एक शहरी, हर एक सिटीजन और हर एक वोटर का सर्वेंट है। ये कहा जाता है संविधान डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो वो कितने बड़े आला हो गए कि वो नहीं आ सकते हैं, ये बात छोड़िए। और ना ये आएंगे ना इनसे बात अब करनी है, बात तो आगे की निकल गई, अब इस सरकार की बात आनी ही बेकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बातचीत करने के लिए लोग गए हैं वहां, वो सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन ऐलान कर दिया कि कई राउंड हम बात करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी को मुस्तकिल आप देखिए, बीजेपी और उनके जो सहयोगी चैनल हैं वो शाहीन बाग के लोग बात नहीं कर रहे हैं। औरतें क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं जाहिल हैं। कल एक प्रवक्ता ने कहा, बड़े बीजेपी के प्रवक्ता एमपी, उन्होंने कहा शाहीन बाग की औरतें जाहिल हैं। अरे जाहिल हैं? दो बच्चियों का सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार लोगों ने इतनी तारीफ की कि इतनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने बातें रखी अपनी, और इनको जाहिल। हम तो समझते जाहिल आप हो, क्या आप अभी तक बात ही नहीं समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो कि आपने कहा आप जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं। देखिए मैं सुन रहा था, या फिर एक मिनट कांग्रेस में जवाब दीजिए। आपको तो मैं एक मिनट खत्म कर रहा अपनी बात। इन्होंने कहा कि एनआरसी का जवाब आया है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आप जानते हैं। क्वेश्चन के जवाब में कहा है टिल नाउ, यानी अभी इस पर विचार नहीं है। लेकिन इनके होम मिनिस्टर ने ठोक ठोक के टेबल कहा कि पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, और कोई रोक नहीं सकता है। और फिर इन्होंने कहा हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं, बौद्धों को नहीं जरूरत है, ईसाइयों को नहीं है, और सिखों को नहीं है, और एक लोग जो इस मुल्क के अंदर घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाएगा। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप कानून, काला कानून लाते हैं। इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी होती है, लोगों में एक डर तो होता है, लोगों में खौफ तो बैठता है जब इस तरह की बयानबाजी होती है, और अलग जब इस तरह की बात कही जाती है। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। रजा रिजवी साहब, जो बात यहां पर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब कह रहे थे कि अब गेंद सरकार के पाले से निकल चुकी है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह मामला हल होगा? देखिए, ऐसा पहले तो इन्हीं का जवाब दे दूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। क्या ये देश में चाहते हैं घुसपैठिए रहें? पहला तो यही जवाब दे देता हूं। क्या इनके ये जो हमसे पहले साहब बोल रहे थे, लायक दोस्त हमारे, ये कह रहे हैं घुसपैठिए, तो क्या देश में घुसपैठिए रहें? ये चाहते हैं कि नहीं? दूसरा जो आपने कहा है, देखिए ऐसा है,
जब सिटीजनशिप नहीं तो घुसपैठिए कौन है रज़ा रहीम साहब, ये भी तो आप साफ करते चलिए कि यासिर रज़ा रहीम साहब घुसपैठिए है कौन? इसकी बात और आप भी इसकी बात ये बाद में देंगे। इसकी बात मैं अपनी बात कह लूं, फिर उसके बाद ये इसकी बात के जवाब देंगे घुसपैठिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमारा कहना सवाल नहीं है कौन, लोकसभा से क्लियर होना चाहिए, राज्यसभा से पास हो गया। ये भी तो साफ होना चाहिए कि क्या सिर्फ जो मुसलमान है वही घुसपैठिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, खाली मुसलमान ही घुसपैठिए। घुसपैठिए जो हैं जिनके पास वीजा नहीं है, जो यहाँ के रहने वाले नहीं समझाइए ना अमित शाह जी को, देश के अंदर, और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है। घुसपैठिए किसी कंट्री में भी जाते हैं, निकाले जाते हैं, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं है कि घुसपैठिए। अगर लंदन में घुसपैठिए जाता है तो वो भी अलग रखा जाता है, अमेरिका में घुसपैठिए जाते हैं वो भी निकाले जाते हैं। खाली हिंदुस्तान का नहीं है, हर कंट्री में घुसपैठिए जाते हैं, उनको निकाला जाता है। तो ये अगर घुसपैठिए के लिए है अगर कानून, तो देखिए सीए जो आया है वो 3 पेज का सीए है। जो शाहीन बाग में हमारी जो औरतें, हमारी लायक महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें और हमारी दादियां, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया। मुकदमा जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की। हियरिंग करने के बाद उसने ये महसूस किया कि वहां जो औरतें बैठी हैं उनसे एक डेलीगेशन जाकर के बात करे और उनके जो विचार हैं, जो उनके ख्यालात हैं, उन ख्यालात को लेकर के आए। चाहे वो संजय हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वजाहतुल्लाह हो, वो कोई जजमेंट देने वाले नहीं है। उनको जजमेंट देने का कोई पावर नहीं है कि वो वहां निर्णय सुना देंगे कि जजमेंट दे देंगे कि नहीं तुम हटो, तुम जाओ, तुम आओ। ये तो मसालिहत कार है, ये तो सालियत लोगों क्या दरमियान एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं कि क्या कुछ सोचना है शाहीन बाग के लोगों को एक तरह से समझाना है। शाहीन बाग के लोगों को एक तरह से इन लोगों को समझाना और अपनी बात एक तरह से रखनी है। लेकिन शाहीन बाग का क्या जो शाहीन बाग का इशू है वो सिर्फ वोट के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का है, या फिर शाहीन बाग का इशू दूसरी तरफ शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर से भी जुड़ा हुआ है? क्या उससे कम पर शाहीन बाग के लोग मानेंगे? क्या जो मसालिहतकार हैं जिनके पास 1 हफ्ते का वक्त था और अभी भी जिनके पास 3-4 दिन का वक्त है, क्या इन 3-4 दिनों में यह मसला हल होगा? छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम शाहीन बाग भी चलेंगे। हमारे नुमाइंदे भी लगातार अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहीन बाग के लोगों का क्या कुछ कहना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। और दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक दिमागी। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सच्ची सहेली
महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि शाहीन बाग में बातचीत का दौर जारी है। आज दूसरे दौर की बात हुई है। क्या बातचीत से बात बनेगी शाहीन बाग में? हम इसी पर प्राइम डिबेट में बात करें। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी लगातार जुड़े हुए हैं। शाहीन बाग के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितने मुतमईन हैं शाहीन बाग के लोग इस बातचीत को लेकर? मैं अशरफ काज़मी आपके पास आ रहा हूं। अशरफ काज़मी, आज जो मीडिएटर हैं उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग में मुखालफत कैसे की जाए, इसकी एक मिसाल बने शाहीन बाग। और साधना जी ने यहां तक कहा कि शाहीन बाग से ही इस मसले का हल निकले, यह बहुत अच्छी बात होगी। क्या कुछ कहना है शाहीन बाग के लोगों का? क्या ये लोग जो लोग बात करने के लिए इनके पास आ रहे हैं, इनसे मुतमईन है या नहीं? बिल्कुल, अबू हुरैरा इन सबसे बात करता है कि सभी लोग यहाँ पे हैं। ये अशरफ साहब हैं, ये स्टूडेंट है जामिया के। अशरफ साहब, ये बताइए, आज बातचीत हुई 2 दिन, तो क्या जैसा साधना रामचंद्रन कह रही कि हल जो निकले शाहीन बाग से ही निकले, तो क्या आप भी मुतमईन हैं 2 दिन की जो कार्रवाई हुई है? नहीं, बिल्कुल, हम तो हल निकालना ही चाहते हैं और इसीलिए यहाँ बैठे हैं। पिछले 68 दिनों से लगातार महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब यहीं बैठे हैं, इसीलिए ताकि बातचीत हो, डायलॉग हो। यहाँ लाठी डंडा किसी के पास में नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई पत्थरों से नहीं हो रही है, यहाँ मॉब है लेकिन लिंचिंग नहीं है, यहाँ हुजूम है लेकिन तशद्दुद नहीं है, किसी पर हत्या नहीं हो रही है। ये बात करने के लिए इसीलिए बैठे हैं, आंदोलन करने के लिए, ताकि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे, जजेस तक भी पहुँचे और हमारी बात सरकार तक भी पहुँचे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि CAA, NPR, NRC को आप वापस ले लें ताकि आधे घंटे के अंदर यह आंदोलन यहां से खत्म हो जाए। राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये इस सड़क को इसलिए जाम किया हुआ है कि हमारी जो संसद है वो आवारा हो गई है और हम ये तय करके बैठे हैं जब तक हमारी संसद संविधान की पाबंद नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होने वाला है। आप आंदोलन बंद नहीं होगा, लेकिन जो शुरुआत हुई है डायलॉग की, जो बातचीत की, तो क्या इससे आप मुतमईन है, पॉजिटिव है? क्योंकि एकदम तो हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, एकदम हल नहीं निकलेगा। वो आए हैं, हमारे मेहमान है, शाहीन बाग में हम उनके मेजबान हैं। कोई भी अगर अपनी बात रखने के लिए यहाँ आता है तो वो हमारा मेहमान है और हम भारत की सभ्यता के तहत अपने उस मेहमान का इस्तेकबाल करेंगे। हम चूंकि अच्छा सोचने वाले लोग हैं, फिक्र और सोच हमारी अच्छी है, इसलिए अगर वो आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए तो स्वागत करते हैं हम उनका और हम उम्मीद करते हैं और मैं ये मानता हूँ कि रात चाहे जितनी भी अंधेरी और काली हो जाए, लेकिन हर काली रात के बाद में एक नई सुबह जरूर आती है। वो आज आए हैं हमसे बात करने के लिए 66 दिनों के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जिसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं वो काला कानून भी जरूर वापस। इस तरह की उम्मीद है। कुछ और लोग भी हैं। आप सर यहाँ पे हैं, तो आप कितने मुतमईन हैं इस पूरी बातचीत के 2 दिन के, और अब आगे क्या चाहते हैं? क्या इस बातचीत यही हो या जैसे साधना रामचंद्रन कह रहे हैं कि दूसरी जगह हो, यहाँ बात नहीं हो पा रही? मैं एक बात साफ तौर से रख देना चाहता हूँ कि सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानते हैं और हमारे इंटरलोक्यूटर भी जानते हैं कि इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि पंचायत में बात करने के लिए, ये खुली पंचायत है, इस खुली पंचायत के अंदर बात करने के लिए आए थे, हमें बड़ी खुशी हुई और वो यहाँ हमसे डायलॉग करेंगे। अगर ये बात होनी थी कि यहाँ बात नहीं हो सकती तब तो सुप्रीम कोर्ट को ही होना चाहिए था कि हम यहाँ से लोग अपने नुमाइंदे चुनते, तय करते, लेकिन अभी अगर पिक एंड चूज हो तो यहाँ कौन किसकी बात मानेगा, किस तरीके से मानी जा सकती है? नेतृत्व कोई नहीं कर रहा, ये एक आम लोगों का हुजूम है। आप भी इसमें शामिल हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कितनी पॉजिटिव ये शुरुआत हुई है? क्या लड़ाई NPR की है, सरकार से बातचीत करने की है, या फिर ये सड़क का जो जाम है उसे खुलवाने की है? देखिए 68 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा, 68 डेज हो गए हैं और यहाँ बहुत ही पुरअमन और बहुत ही इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। सर्दी झेले, बारिश झेले, बच्चे मर गए, कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो फिर उसके बाद डायलॉग शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा मुकदमा चल रहा था वो CAA का है, लेकिन डायलॉग जो शुरू हुआ है वो रोड ब्लॉकिंग। तो बिल्कुल शाहीन बाग के लोगों का जो मसला है वो शहरियत तरमीमी कानून को लेकर है, NRC और NPR को लेकर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को भेजा है उनके सामने मसला सिर्फ रोड के ब्लॉकेज का है। हम दोबारा से अशरफ काज़मी साहब आपके पास आएंगे। मैं डॉक्टर फरूक आपके पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर फरूक, मसला क्या कुछ आपको बहुत पेचीदा नहीं लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को भेजा, जो इंटरलोक्यूटर्स आए हैं,
उन्हें सिर्फ इस बात के लिए भेजा गया कि शाहीन बाग का जो ब्लॉकेज है, जो रोड ब्लॉक है, उसे खोला जाए। लेकिन शाहीन बाग के लोगों का कहना है कि CAA, NRC और NPR पर बात हो, यानी जो मसले की जड़ है उस पर बात होनी चाहिए। क्या यह मसला कुछ पेचीदा नहीं हो रहा है? बिल्कुल पेचीदा है अबू हुरैरा साहब। हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है जी, उसके हिसाब से अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेट करने का अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है आगे गुड फेथ में कि लोगों से बात हो, कहीं से डायलॉग शुरू हो। जो लोग डायलॉग करने गए हैं वो बड़े मुतब्बिर लोग हैं और उनको एक्सपर्ट कहे जाते हैं मीडिएशन के। अफसोस इस बात का है और जिस बात पे डिस्कशन होना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हुकूमत के नुमाइंदे उनसे बात नहीं कर सकते, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी डॉक्टर फरूक, अभी यासिर जिलानी साहब ने एक बात कही कि सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए से बात करने की कोशिश की गई। अमित शाह जी ने कहा कि हमसे जिसे बात करना है वो हमारे पास आए, लेकिन लोग एक भीड़ में निकले। मतलब यासिर जिलानी साहब के कहने का मतलब यही है कि सरकार ने पहल की है बातचीत करने की। नहीं, मैं इसी का जवाब दूंगा हुरैरा भाई जी। मैं अपने भाई यासिर साहब को भी ये बताना चाहूंगा आपके मार्फत की लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। और अच्छी बात है, मैं उस बात को भी बिल्कुल उससे मैं इग्नोर नहीं करता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करने की कोशिश की, पर ऐसी क्या मजबूरी है जब प्राइम मिनिस्टर हमारे ये कहते हैं कि ये मेरे 130 करोड़ देशवासी, तो जो शाहीन बाग में अगर 10,000 20,000 लोग भी हैं तो वो उसी 130 करोड़ जिसका बार बार हवाला वजीर आजम देते हैं, उसी 130 करोड़ के तो हिस्से हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, अभी बात आई निकल के कि पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया गया, मैं आप लोगों का इस तरफ भी ध्यान लाना चाहूंगा, आप लोगों को उस तरफ भी आपको आपका अटेंशन सीख करूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि हम NRC लेके आएंगे। ये तो एजिटेशन जब चला और पूरे हिंदुस्तान में एक मोमेंटम हुआ और इसमें मुसलमान, हिंदू और भी हर मजहब के लोग जो शिद्दत पसंद लोग नहीं है वो आए और उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा। फिर शाह साहब ने भी अपने बयान से थोड़ा सा डाइल्यूट किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये प्रोटेस्ट कल हट जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर PM चले जाए, अभी जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि शाहीन बाग इतना बड़ा नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पैमाना क्या है, कितना बड़ा होगा कि जब हमारे PM बात करेंगे। हमारे PM खुद ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा। उन्होंने लाल किले के ऐवान से कई बार कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं। वो उनके मकान से रेसकोर्स रोड से और शाहीन बाग की दूरी 7 किलोमीटर होगी। दुनिया में कितना अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर हमारे वजीर आजम जाके वहां लोगों को गले लगा ले और कि भाई जो लोग आपको, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो अगर वजीर आजम जाके गले लगा ले और कहें कि साहब ये जो आपको गुमराह करने वाले लोग हैं कोट अनकोट जैसी वो बातें करते हैं गलत है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल वहां गले लगा ले और गले लगा क्या कहें कि साहब CA जो हमने लोकसभा से राज्यसभा से पास किया है वो हम वापस कर रहे हैं। अरे सुनिए जनाब, आप लोग मसला क्या है, सुनिए मेरी बात। पास किया है, नहीं सुनिए मेरी बात। आप तो नहीं बैठे हैं जाके सड़क पे ना, आप तो नहीं बैठे हैं ना सड़क पे जाके। देखिए डेमोक्रेसी परसेप्शन की चीज होती है, और अगर आपको इतना ही आपको मुजाहिद बनने का शौक हो, जाइए जाके वहां बैठिए जरा 40 दिन मैं भी देखता हूं। मसला ये है ना, हमें एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, हमें सबको देखना है। तो सड़क से जाम होने से ज्यादा मेरे लिए जरूरी ये है कि वहां मेरी बहनें बैठी हुई हैं, वहां मेरी माँ बैठी हुई है, वहां मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। अगर मैं उनका ख्याल न रखूं उनके लिए बंद नहीं कर सकता। ठीक है, अली अनवर अंसारी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अली अनवर अंसारी साहब गला नहीं लगा सकता। अली अनवर अंसारी साहब, जिस चीज को लेकर शाहीन बाग के लोग परेशान हैं और दिल्ली जैसा शाहीन बाग पूरे मुल्क में 100 से ज्यादा
इस तरह के शाहीन बाग बन गए। अब जाहिर सी बात है कि मसला सिर्फ दिल्ली के शाहीन बाग का नहीं है। क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को मुकर्रर किया है वो मसले की जो जड़ है, जो बुनियाद है, कि उस पर भी बात होगी या सिर्फ यहां पर रोड की बात होगी, रास्ते की बात होगी? जो लोग रास्ते पर बैठे क्या उनकी भी बात हो पाएगी? मैं जाऊंगा। बेशक ये सिर्फ शाहीन बाग का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। करोड़ों लोग सड़क पर हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और 13 स्टेट ने तकरीबन इसका विरोध किया है कि ये नहीं होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि ये तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही को दवा देनी है। ये जो ब्रिज और पुल और पुलिया को ध्वस्त किसने किया है? आपने किया है, सरकार ने किया है। तो डाइवर्सन तो बनाया जाता है ना, पुल पुलिया जब टूट जाती है या कोई तोड़ देता है तो डाइवर्सन बनता है। तो डाइवर्सन बनता है तो लोगों को तकलीफ होती है, 6 महीना, साल भर, 2-2 साल तक वो तकलीफ होती है। आप वहां ट्रम्प साहब आ रहे हैं, 1 किलोमीटर दीवार खड़ा कर रहे हैं, यहाँ एक तरफ से बैरिकेटिंग लगा दीजिए। मैं तो वहां गया था, सब स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, वहां तमाम आवागमन जा रहा, कोई तो रोक नहीं रहा है। आप अगर बहुत अंदेशा है तो आप 5-10 किलोमीटर आगे पीछे रोके हुए हैं, सबको खोलिए। यहां बहुत आपको सेफ्टी का है, बैरिकेटिंग लगा दीजिए। नहीं तो ट्रम्प साहब को जो दीवार बना रहे हैं, यहां 150 मीटर 200 मीटर की तो बात है, आप 200 मीटर 300 मीटर में दीवार खड़ी कर दीजिए कि ये धरना देते रहें। आपको ये तकलीफ उठानी पड़ती है, ये इसलिए कि सरकार ने ये तकलीफ दी है। साहब आसाम में हुआ, सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं। नोटबंदी आपने की, सैकड़ों लोग मरे हैं। यासिर जिलानी साहब, जो बात डॉक्टर फरूक भी से पहले कह रहे थे, वही बात यहाँ पर अली अकबर साहब कह रहे हैं कि मसले की शुरुआत कहां हुई है, मसले की शुरुआत आखिर हुई कहां से? और जो आज सड़कों पर मां बहनें निकली हुई हैं, 2 महीने से लगातार पूरे मुल्क में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर इसकी शुरुआत हुई क्यों? ये इसकी इब्तिदा हुई क्यों? यासिर जिलानी साहब, देखिए अभी आप जो मुजाहिरीन की वीडियो दिखा रहे हैं वहां से, जी, और जिन मुजाहिरीनों ने आपके मीडिया के थ्रू आपके चैनल पे बात रखी है, उन्हीं में से एक साहब को कोट करूंगा मैं। वो उसमें एक बुजुर्गवार अभी आपके सामने आए थे और वो कह रहे थे कि यहां कौन किसकी सुनेगा। अगर हम मान लें, बड़ा पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, हम मान लें कि कुछ लोगों को पिक एंड चूज किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, तो देखिए जब लीडरशिप नहीं होगी सामने, हम लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं बार बार? आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अपनी दादी, खालाएं, फूफियां जो वहां बैठी हुई हैं, मेरे से ज्यादा कोई वहां, मैं वहीं रहता हूं, इसलिए मैं उस पर कोई सफाई नहीं देना चाहूंगा कि मैं किस तरीके से उसको देख रहा हूं। मैं चाहता हूं जो भ्रम फैलाया गया, सीए क्या है, बार बार हम लोगों ने आज 68 दिन हो गया, 3 इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ना और उत्पीड़न के जो शिकार माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इंपैक्ट और इफेक्ट करेगा। आप किसने आपसे कह दिया कि भारत लड़ाई तो इस बात की, यासिर जिलानी साहब, जो मुजाहिरीन है, जो लोग सड़कों पर उतरे, वो कह रहे हैं कि खतरा है हमारे दस्तूर को, खतरा है मुल्क के आइन के, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है इस कानून के चलते। आप बताइए, आपकी सहाफत बेहद शानदार है, आप अच्छे सहाफी हैं, आप ही बताइए कि सीएए से कौन से कानून को खतरा है, कौन से भारतीय इंसान को खतरा है, कौन से भारतीय उसमें इंपैक्ट और इफेक्ट कर रहा है? आप सहाफी हैं, आप मुझे क्लियर कर दीजिए। आप उसमें सबसे पहले तो यासिर जिलानी साहब, उसमें इक्वालिटी जो है उसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, आप बताइए ना, भाईचारा है, हाँ, इक्वालिटी है, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस कदम से। आज ही हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी बातें यहां की जा रही हैं। आज ही हिंदुस्तान के एक शहर में मुजाहिरा चल रहा था, एक मजहब की बुनियाद पर भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, आप और हम जानते हैं क्या कहा उन्होंने क्या कहा? उसका प्रवक्ता कहता है कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हैं। ये क्या लैंग्वेज है? नहीं, इसे देखिए बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। इस तरह के उल्टे सीधे बयानों को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा यासिर जिलानी साहब। ये क्या है?
इस तरह के बात को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। औरतें और बहनें मैं शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कह रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल मास्टर है, जो दिमाग है, जो पैसा आ रहा है, मैं डॉक्टर फरूक आ रहा हूं, शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब को जोड़ लेता हूं जी। और जब तक उन्हें यह समझ में नहीं आ जाएगा कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रही। अच्छा यासिर साहब, आपकी तकरीर पूरी हम लोगों ने सुन ली। कोई की नागरिकता आपके मुताबिक नहीं छीनी जा रही है, लेकिन आपके होम मिनिस्टर ऐसा क्यों कहते हैं? कब कहा उनको कहना चाहिए जब पार्लियामेंट की स्पीच है उनकी। अरे तो आप एक बात बताइए, आपके कांग्रेस के लीडर बहुत सारी बातों अब एक मिनट बोलिए, आपने कहा किसी के बाद दिल्ली में नसबंदी कराई थी अरे भाई की, आप बताइए, उस पर आप जवाब दे देंगे? अभी वजीर आजम ने कह दिया, और आप जो कह रहे हैं ना मुसलमानों के बीच में, कल वजीर आजम गए थे, जो ठीक है, यासिर जिलानी सुन लीजिए, रज़ा रिज़वी साहब वेट कर रहे हैं, डॉक्टर फरूक के पास मुझे जाना जी, उस्ताद जो हैं बोलने देंगे, ठीक है, यासिर जिलानी सुन लीजिए, आपसे शकील साहब को सुन लीजिए, आपके साथी बैठे हुए, आप इस तरह से दोनों लोग एक साथ बात करेंगे, फिर बात समझ में नहीं आएगी। आप भाई ये वही हैं लोग तहजीब जो गोली चलाने की बात करते हैं, यहाँ भी गोली चला रहे हैं, हर के वक्त को छीन रहे हैं गोली चला के, ये वही है जो गोली। और आज मोहन भागवत ने आज कहा है मोदी को कि तुम नाजी हो गए हो, अभी बोला मोहन भागवत ने आज ही कहा है कि नाजी हो गए हो, पहले तुम अपने आप में सुधार करो, नाजी हो गए हो। और किसी संदर्भ में क्या आप किसी की बात संदर्भ की बात कर रहे हैं? और या आपने नहीं, वो झारखंड में कहा है, उन्होंने झारखंड में कहा है, और हम कोई बात और नाजी। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा, रज़ा रिज़वी साहब, ठीक है, बात हो गई, यासिर जिलानी साहब बात हो गई, शकील साहब बात हो गई, रज़ा रिज़वी साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन, नहीं ठीक है, बात हो गई। देखिए लड़ाई झगड़े से, चिल्लाने से मसले का हल नहीं निकलेगा। यासिर जिलानी साहब, चिल्लाने से मसले का हल नहीं निकलेगा। गुफ्तगू पुरसुकून माहौल में बातचीत कीजिए, यही बात तो आज साधना जी ने यही बात तो कही है कि शोर शराबे में मसले का हल नहीं निकलेगा, पुरसुकून माहौल में बातचीत होनी चाहिए। मैं वही चाह रहा हूं कि डिबेट में बारी बारी से बात रखिए ताकि बात समझ में आए, कुछ मसले का हल निकले। हमारे डिबेट से भी कुछ बातें निकलकर जानी चाहिए। मैं रज़ा रिज़वी साहब आपके पास आ रहा हूं। रज़ा रिज़वी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिबेट छेड़ा है, कैसे कह रहे हैं ये तो ठीक है, मैं शकील साहब आ रहा हूं, ठीक है, बात कब होगी कि रज़ा साहब बात करेंगे, वो भी वही ठीक है। रज़ा रिज़वी साहब, क्या जो डायलॉग सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया उसका कुछ मसले का हल निकलेगा क्या? लगातार शाहीन बाग के लोग कह रहे हैं कि एनआरसी पर बात हो, शहरियत तरमीमी कानून पर बात हो, एनआरपी पर बात हो, क्या आपको लग रहा है कि मसले का हल निकलेगा कुछ? रज़ा रिज़वी साहब, निकलेगा, जरूर निकलेगा, लेकिन अभी आप 2-3 इंपॉर्टेंट बात समझिए। इन्होंने किसी के बयान की बात कर दिया, इनका कैबिनेट मिनिस्टर कहता है गोली मार दो, और इनका मंत्री ने ठीक है। अब देखिए आप लोग लड़ेंगे, फिर डिबेट का टाइम वेस्ट हो रहा है, लगता है टाइम लैप्स हो रहा है। मैं रज़ा रिज़वी साहब, मैं आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है, क्या आपका तजुर्बा कह रहा है कि इस बातचीत से मसले का हल निकलेगा, ये टकराव बढ़ेगा? खंडन हो गया। रज़ा रिज़वी साहब, खंडन नहीं होगा, हमें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब, बात हो गई। देखिए आप लोग एक ही जगह बैठे हुए लड़ेंगे तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। रज़ा रिज़वी साहब मुझे नहीं सुन पा रहे। रज़ा रिज़वी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो अब तक डायलॉग हुए, जो बातचीत हुई, क्या लग रहा है कि मसले का हल निकलेगा? रज़ा रिज़वी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं डॉक्टर फरूक आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर फरूक, मैं एक कानूनी पहलू आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है फिर क्या होगा, इसमें आगे क्या कुछ होगा, कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है इसमें? जी हुरैरा भाई, मैं इसमें एक चीज़ पहले वाले लेग में कहना भूल गया था। यासिर साहब या कोई कह रहे थे कि वो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझसे कोई आके मुलाकात कर सकता है, जो भी उसके कंसर्न्स हैं। तो मैं एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते मैंने भी उनको ईमेल लिखी है और उनको एक चिट्ठी भी लिख के भेजी उनके ऑफिस में कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दे दें।
मुझे भी वक्त नहीं मिला, मैं तो खैर बहुत छोटा और अदना सा आदमी, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैंने देखा ट्विटर वगैरह पे कि और भी लोगों ने, जैसे योगेंद्र यादव साहब वगैरह ने भी टाइम मांगा है, तो किसी को टाइम दिया नहीं गया। पता नहीं वो एक जुमला था या क्या था, मुझे नहीं पता। खैर नियत का मामला तो बंदे और खुदा के बीच का है। दूसरी बात जो ज़रूरी है, अगर इसका देखिए, मैंने पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीए पेंडिंग है, बहुत सारे लेजिस्लेशन जो कानून पास होते हैं, मुकदमे हैं, वो कोर्ट पे जाते हैं। कोर्ट एजिटेशन के बुनियाद पे फैसला नहीं देता है। कोर्ट उसकी कानूनी बारीकियों को देखेगा, उस पर लंबी बहस चलेगी, फिर बात तय होगी। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चाहती ही नहीं है। जब ये सरकार कह रही है कि हमें सारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो लोग भी हैं वो परेशान ना हो, सब लोग हैं, तो जब ये बात कह रही है तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन खुद क्यों पैदा कर रही है? रही बात जो आज जैसे एमआईएम के लोग बोल रहे हैं, हमें तो एमआईएम में और परवेश वर्मा जैसे लोगों में कोई फर्क दिखता नहीं है। देखिए जो लोग बात तो जोड़ने की होनी चाहिए, बात तो जोड़ने की होनी चाहिए, और मसला लंबा खींच रहा है। अब इसमें मसले का हल अब निकलना चाहिए। अब इसके लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए और सरकार को भी निकल कर आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या सुप्रीम कोर्ट की इस पहल के बाद शाहीन बाग में जो रास्ते का मसला है वो निकलेगा, और उसके बाद जिस चीज को लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी को लेकर, क्या इस पर भी आगे बातचीत होगी और इसका भी कोई हल निकलेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक मेरे साथ जुड़ने के लिए। अशरफ काजमी आपका भी बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब, रजा रिजवी साहब और अली अनवर अंसारी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त